औरतें क्या चाहती हैं वो नहीं जो मर्द सोचते हैं। असली सच उनके अवचेतन में छिपा है। हर मर्द अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये सवाल जरूर पूछता है, आखिर औरतें चाहती क्या हैं। कोई कहता है प्यार, कोई कहता है पैसा, कोई कहता है रिस्पेक्ट, कोई कहता है लुक्स। लेकिन मैकियावेलियन साइकोलॉजी कहती है औरतें वो नहीं चाहती जो वो बोलती हैं, वो चाहती हैं जो वो महसूस करती हैं। मतलब उनकी चाहतें शब्दों में नहीं, उनकी इंस्टिंक्ट्स में छिपी होती हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर मर्द औरतों के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी असफल रहते हैं, क्योंकि वो सरफेस को पढ़ते हैं, आवाज को सुनते हैं, लॉजिक को समझते हैं, जबकि औरतें ऑपरेट करती हैं इमोशन प्लस इंट्यूशन प्लस सबकॉन्शियस ट्रिगर्स से। औरतें किसी परफेक्ट मर्द को नहीं चाहती, वो उस मर्द को चाहती हैं जिसके पास 3 गहरी क्वालिटीज हों। 1, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, मजबूत उपस्थिति। एक ऐसा पुरुष जो खुद पर सेंटर्ड हो, जिसकी एनर्जी स्थिर हो, जो किसी भी माहौल में खुद को खोता नहीं है। औरतें प्रेजेंस से फॉल होती हैं, तरकीबों से नहीं। 2, इमोशनल लीडरशिप, भावनाओं पर नियंत्रण। वो मर्द जो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखता है, उसके पास फेमिनिन एनर्जी नेचुरली आकर्षित होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी फेमिनिन का सबसे बड़ा मैग्नेट है। 3, मिस्ट्री प्लस डेप्थ, रहस्य और गहराई। औरतें प्रेडिक्टेबल मर्द को कभी लॉन्ग टर्म डिजायर नहीं करती। उनका सबकॉन्शियस उसी मर्द की ओर भागता है जिसे वो पूरी तरह पढ़ नहीं पाती। एक ऐसा पुरुष जो रहस्यमय भी हो और ग्राउंडेड भी। ये चीजें कोई लड़की कभी जुबान से नहीं बोलेगी, लेकिन उसका मन इन्हीं क्वालिटीज के आगे झुकता है। और मॉडर्न पुरुष सबसे बड़ी गलती इसी जगह करता है। वो औरतों को खुश करने की कोशिश करता है, वो खुद को बदल लेता है, वो अप्रूवल ढूंढता है, वो वैलिडेशन मांगता है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि औरतें ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती जो उनके पीछे भागे, बल्कि उस पुरुष की ओर जिसका अपना पाथ, अपना पर्पस, अपनी दिशा हो। मकियावेली कहता है, अ वुमन डजंट वांट अ किंग हु नील्स, शी वांट्स अ किंग हु स्टैंड्स। यानी औरत को दुश्मन मत समझो, पर उसे गुरु भी मत बना लो। वो तुम्हें टेस्ट करेगी, और अगर तुम इन टेस्ट्स में गिर गए तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात, लड़की चाहती है कि तुम उसके मन को समझो, पर वो खुद अपने मन को नहीं समझती। इसीलिए एक पुरुष का काम है उसकी इच्छाओं को सुनना नहीं, महसूस करना, उसके शब्द नहीं, उसकी साइकोलॉजी पकड़ना। और यही स्किल तुम्हें रेयर बनाती है। महिलाएं किस पुरुष को सच में चुनती है? वो नहीं जो अच्छा हो, बल्कि वो जो अनुभव हो। बस पावरफुल CTA। मर्द सोचते हैं, अगर मैं अच्छा बनूंगा, वफादार बनूंगा, उसको मानूंगा, तो वो मुझे चुनेगी। लेकिन सच, औरतें अच्छे पुरुष को पसंद करती हैं, लेकिन उन्हें चुनती नहीं। वो उस पुरुष को चुनती हैं जो उनके अंदर मूवमेंट पैदा करे। मूवमेंट यानी उसकी इमोशंस को जागृत करे, उसके अंदर चिंगारी जलाए, उसे महसूस कराए कि ये मर्द दूसरों जैसा नहीं है। याद रखो, औरतें लॉजिक से नहीं, फीलिंग्स से निर्णय लेती हैं। हाँ, वो खुद भी इस बात को मानना नहीं चाहेंगी। तो असली सवाल ये है, औरत किस पुरुष की ओर खुद खिंच जाती है? जवाब 3 वर्ड्स में है। 1, द सेंटर्ड मैन। वो मर्द जो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखता हो, जिसकी दुनिया सिर्फ लड़की पर आधारित न हो, जिसकी आइडेंटिटी खुद से शुरू होकर खुद पर ही खत्म होती हो। ऐसा पुरुष मैग्नेट बन जाता है। 2, द अनप्रेडिक्टेबल काम। एक ऐसा पुरुष जिसकी शांति रहस्यमय हो, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल हो। अनप्रेडिक्टेबल डजंट मीन इमेच्योर। इसका मतलब है वो हर पल खुद जैसा है, और यही ऑथेंटिसिटी औरत को उसकी ओर खींचती है। 3, द मैन विद डायरेक्शन। एक पुरुष जिसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, कहां जाना है, किस चीज की कीमत है, ये पता हो। औरतें ऐसे मर्द को नेचुरली फॉलो करती हैं, क्योंकि डायरेक्शन मैस्कुलिन एनर्जी का हार्ट है, और डायरेक्शन हमेशा फेमिनिन को अट्रैक्ट करती है। ये क्वालिटीज रेयर हैं, और रेयर चीजें ही डिजायर पैदा करती हैं। मर्द अक्सर लड़की को चुनते हैं, लेकिन औरतें वो अनुभव को चुनती हैं। वो उस मर्द को चुनती हैं जिसकी वाइब, जिसका प्रेजेंस उनके इमोशंस को छू जाए। और जब तुम एक्सपीरियंस बन जाते हो,
लड़की खुद तुम्हारे ऑर्बिट में आ जाती है। CTA टाइम, अगर तुम भी अब ऐसा पुरुष बनना चाहते हो जिसे औरतें पसंद नहीं बल्कि चुने, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। मैं अनुभव हूं, विकल्प नहीं। यह सेंटेंस तुम्हारे मैस्कुलिन फ्रेम को शिफ्ट कर देगा। और चैनल फिलीवो हिंदी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम सीखते हो कैसे पुरुष बनना नहीं, एक प्रेजेंस बनना है। महिलाएं आपकी मंशा नहीं पढ़ती, वो आपकी ऊर्जा महसूस करती हैं। मर्द सोचते हैं कि औरतें उनके शब्द सुनती हैं, उनकी बातें समझती हैं, उनकी इंटेंशंस को जज करती हैं। लेकिन फेमिनिन साइकोलॉजी का पहला नियम है, एक महिला तुम्हारी मंशा नहीं पढ़ती, वो तुम्हारी एनर्जी अब्सॉर्ब करती है। मतलब, तुम जो बोलते हो उससे ज्यादा असर तुम कैसे बोलते हो और उस वक्त तुम्हारा इंटरनल स्टेट कैसा है इससे पड़ता है। ये समझ लो भाई, औरतें चेहरे नहीं पढ़ती, वो वाइब्रेशंस पढ़ती हैं। और ये वाइब्रेशंस 3 चीजों से बनती हैं। मांग, योर इंटरनल स्टेट, तुम्हारा भीतर कैसा है। अगर तुम एंग्शियस हो, ओवर एक्साइटेड हो, अप्रूवल मांग रहे हो, तो तुम्हारी शब्द अच्छे हों या बुरे, उसके सबकॉन्शियस को तुम ही कमजोर दिखोगे। लेकिन अगर तुम ग्राउंडेड हो, काल्म हो, अपने आप में स्थिर हो, तो बिना कोशिश किए भी तुम मैस्कुलिन लगते हो। औरतें स्टेबिलिटी की ओर खींचती हैं, ना कि शब्दों की ओर। 2, योर इमोशनल वाइब, तुम जो महसूस करते हो वही वो महसूस करती है। अगर तुम नीडी एनर्जी से बात कर रहे हो, तो तुम्हारी बातों में स्वीटनेस नहीं, प्रेशर महसूस होगा। अगर तुम कॉन्फिडेंट एनर्जी में बोलते हो, तो तुम्हारी बातों में ऑथोरिटी महसूस होगी। अगर तुम प्लेफुल हो, तो तुम्हारी बातों में चार्म महसूस होगा। औरतें वाइब से फॉल होती हैं, लॉजिक से नहीं। 3, योर नॉन वर्बल ऑरा, जो तुम नहीं कहते वो ज्यादा प्रभाव डालता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा आई कांटेक्ट, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी स्टिलनेस, ये सब मिलकर तुम्हारी एनर्जी को शेप देते हैं। और फेमिनिन माइंड, खास तौर पर सबकॉन्शियस माइंड, नॉन वर्बल सिग्नल्स को शब्दों से ज्यादा महत्व देता है। इसलिए कुछ मर्द बिना ज्यादा बोले भी इम्पैक्टफुल लगते हैं, और कुछ बहुत बोलते हैं फिर भी इग्नोर्ड रहते हैं, क्योंकि खेल शब्दों का नहीं, ऊर्जा का है। इसीलिए मकियावेली कहता है, इन्फ्लुएंस इज नॉट व्हाट यू से, इन्फ्लुएंस इज व्हाट दे फील अराउंड यू। यही वजह है कि तुम कोशिश करो या न करो, अगर तुम्हारी इंटरनल एनर्जी पावरफुल है तो औरत तुम्हारी ओर खींचेगी, और अगर तुम्हारी एनर्जी कमजोर है तो तुम्हारी बातें कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई असर नहीं होगा। महिलाएं उस पुरुष के लिए क्यों गिरती हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से हिला देता है। फ्लो, पावरफुल CTA। अब हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल सच पर पहुंचते हैं जिसे मॉडर्न मर्द समझ ही नहीं पाता। औरतें उस पुरुष की तरफ आकर्षित नहीं होती जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराए, बल्कि उस पुरुष की तरफ होती है जो उनकी भावनाओं को जगा दे। हाँ, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा रिलेशनशिप बनाती है, डिजायर नहीं। डिजायर तब पैदा होता है जब उसकी भावनाएं सोई न रहें, बल्कि तुम्हारी वजह से हिल जाए। फेमिनिन साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। अगर तुम उसके अंदर कोई इमोशनल मूवमेंट पैदा नहीं कर पाए, तो तुम उसके लिए विजिबल भी नहीं हो। वो पुरुष जो उसके अंदर भावनाएं एक्टिवेट कर देता है, वही उसका मन, उसकी नजरें और उसका दिल जीतता है। लेकिन ये मूवमेंट कैसे पैदा होता है? नीचे 3 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो फेमिनिन डिजायर को इंस्टेंटली इग्नाइट करते हैं। फर्स्ट, इमोशनल कंट्रास्ट, भावनाओं का उतार चढ़ाव। औरतें मोनोटनी से थक जाती हैं। अगर तुम ऑलवेज प्रिडिक्टेबल हो, ऑलवेज सेम हो, ऑलवेज अग्रीएबल हो, तो तुम बोरिंग लगने लगते हो। लेकिन जब तुम काल्म हो पर मिस्टीरियस भी, सीरियस हो पर प्लेफुल भी, अवेलेबल हो पर ऑब्सेस्ड नहीं, तो वो लगातार इमोशनली स्टिम्युलेटेड रहती है। यही स्टिम्युलेशन डिजायर बनाती है। 2, कंट्रोल्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, नियंत्रित अनिश्चितता। यहां गलती मत करना। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब इमेच्योर नहीं। इसका मतलब है तुम्हारी वाइब हर बार फ्रेश हो, तुम हर बार नए मूड में नहीं, लेकिन हर बार अलाइव हो। तुम किसी भी स्थिति में स्टेबल हो, लेकिन कभी भी डेस्परेट नहीं। ये वाइब कहती है, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं, लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूं।
औरतें ऐसी एनर्जी पर मर मिटती हैं। 3. डीप इमोशनल डोमिनेंस, भावनात्मक नेतृत्व। औरतें उन पुरुषों की तरफ खींचती हैं जो उनके मूड को कंट्रोल नहीं करते बल्कि अपने मूड को कंट्रोल करते हैं। अगर वो कोल्ड है, तुम काल्म रहते हो। अगर वो हाइपर है, तुम ग्राउंडेड रहते हो। अगर वो साइलेंट है, तुम बॉदर्ड नहीं होते। ये इमोशनल डोमिनेंस है और फेमिनिन नेचर इंस्टिंक्टिवली इसे फॉलो करती है। यही कारण है कि कई बार वो उस मर्द को पसंद कर लेती है जो शब्दों से नहीं, एनर्जी से उसे हिला देता है। मैकियावेली कहता है, ए वुमन इज नॉट ड्रॉन टू अ मैन हु स्पीक्स बट टू अ मैन हु मूव्स हर। तुम शब्दों से मूव नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी वाइब, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये सब मिलकर उसे तुम्हारी तरफ खींचते हैं। सीटे टाइम। अगर तुम भी वो पुरुष बनना चाहते हो जो किसी को फोर्स नहीं करता बल्कि अपनी एनर्जी से उसके इमोशंस को जगाता है, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। मैं मूवमेंट हूं, मोमेंट नहीं। और चैनल फिलीवो हिंदी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम सीखते हो कैसे एक पुरुष बिना चेस किए भी अविस्मरणीय बन जाता है।